मुद्दे की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर दिन हम एक नया मुद्दा लेकर आएंगे और मुद्दा होगा समस्या लोगों की, जनता से जुड़ा मुद्दा होगा। आज एक ऐसा मुद्दा है जो हम सब उससे पीड़ित हैं। कई समाज सेवी, कई लोग, जनता उससे पीड़ित है। कई ऐसे एजेंट, कई ऐसे जमाकर्ता उससे पीड़ित हैं। आप लोग मुद्दे की इस बात से समझ ही गए होंगे कि मुद्दा क्या है। आपको बता दें, भारतवर्ष में कई पूर्व कुछ ऐसी कंपनियां थीं जैसे कि रियल एस्टेट कंपनी है, सोसाइटीज़ हैं, आपको बता दें चिट फंड कंपनी है, जिन्होंने जनता के लिए एक लालच पैदा किया था कि अगर हम अपने पैसा आप हमारी कंपनी में जमा कराते हैं तो हम पैसे को डबल करेंगे। इसी बात को लेकर फिरोजाबाद ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे सैकड़ों हजारों जमाकर्ता थे जिन्होंने इस उम्मीद पर, जिन्होंने इस आस पर, आपको बता दें, हजारों करोड़ों रुपए इन कंपनियों में जमा किया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार के द्वारा और सरकार के विभागों के द्वारा इन ऐसी कंपनियों पर शिकंजा तो कसा गया, सरकार का इन कंपनियों पर डंडा तो चला। कुछ कंपनियां बंद हुई, कुछ कंपनियां देश से बाहर चली गईं, या फिर कुछ कंपनियों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन सवाल जो सबसे बड़ा पीछे रह गया वो सवाल जमाकर्ता, उन जमाकर्ताओं का पैसा रह गया जो एक एक रुपया जो जोड़कर एक आस में, एक उम्मीद में उन कंपनियों में जमा किया था। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए, किसी ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, तो किसी ने अपने घर या आशियाना बनाने के लिए। इसी उम्मीद में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों ने इस उम्मीद को जमा करके पैसा किया था कि पैसा डबल भी होगा, लालच भी था। कई कंपनियां खोली गईं, कई अधिकारी भी आए, अधिकारियों ने फीते भी काटे, लेकिन आज वो अधिकारी, आज वो एजेंट, आज वो कंपनियों को संचालित करने वाले लोग देश से, राज्यों से, जिलों से गायब हो चुके हैं। बचे हैं तो कौन? सिर्फ जमाकर्ता। आज कई जमाकर्ता ऐसे पीड़ित हैं, दर बदर भटक रहे हैं और उनको यही उम्मीद और यही आस है कि आखिर कब मिलेगा उनका जमा किया हुआ पैसा। तो इन्हीं सभी मुद्दे की बात में, इन्हीं विषयों पर आज हमारे साथ कई चिटफंड कंपनियों के, कई संचालित कर रहे कंपनियों को एजेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक एक करके आप लोगों का स्वागत कराएंगे और सवाल ये रहेगा कि आखिरकार इस बातचीत में कैसे और कब मिलेगा पैसा, इस पर बात की जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय मुझे दीजिए। मेरा नाम महेश चंद जैन है। जी जी। मेरा नाम महेश चंद जैन है। मैं सारा इंडिया में विगत 20 साल से वर्क कर रहा हूँ। जी जी, आप बताइए। मेरा नाम ललित कुमार जैन है। मैं सारा इंडिया में 18 साल से काम कर रहा हूँ। जी, आप बताइए। मेरा नाम दाताराम संघवार है। मैं GCA मार्केटिंग कंपनी, जो विभिन्न नामों से यहाँ पर चली है, उसमें लगभग 17-18 साल से काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप शुरुआत कीजिए। मैं सतीश चंद जैन, GCA मार्केटिंग 2002 से मैं काम कर रहा हूँ और अभी तक मेरे को कोई पैसा नहीं मिला। जी बिल्कुल, आप अपना बताइए। जी, मेरा नाम गगन जैन नाम है और मैं संकल्प ग्रुप नाम की जो कंपनी है उससे पीड़ित हूँ और मुझे काफ़ी 10 साल हुए काम करते करते। बिल्कुल, अभी तो परिचय ले रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम परितोष अरोड़ा है और मैं अपने देश की सबसे बड़ी संस्था सहारा इंडिया परिवार से बिलोंग करता हूँ। जी बिल्कुल, हमें अपनी संस्था पे भरोसा था, भरोसा है, भरोसा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत सी कठिनाई आ रही है, उन्हीं मुद्दों पे बात होगी आज। बिल्कुल बिल्कुल, ये उन कंपनियों के एजेंट हैं, ये वो निवेशक हैं, ये वो एजेंट हैं जिन्होंने हजारों लोगों का पैसा जमा कराया। ये जमाकर्ता के कह सकते हैं एक माध्यम थे कंपनियों में पैसा जमा करने के। तो सबसे बड़ा ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर वो कंपनियां बंद हुई, सरकार ने अपने कब्जे में लिया, या फिर उन कंपनियों का क्या हुआ अभी तक लोगों को नहीं पता। तो कई जो जमाकर्ता हैं इन लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं, ये बोलते हैं कि आखिर हमारा पैसा हमें कब मिलेगा, ये वो जमा करता है। तो कई जमाकर्ताओं की अगर मैं बात करूं, उन्होंने अपने ही पैसे को मोहताजी की तरह मांग रहे हो कि बहुत सारे लोगों की तो मौतें भी हो गई हैं। तो सीधे इसी मुद्दे पर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप बताइए, आखिर ये कंपनियां फिरोजाबाद में जब खुली तो इसका संचालन किस तरह से किया गया और क्या क्या परेशानियां आई और किस तरह से जमाकर्ताओं का सहयोग रहा? कंपनियां
तो पहले ही से ही थी, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो 2001 में हुई थी। जी जी। और कंपनी पे मैं ये कह सकता हूँ कि हमको अभी भी पूर्ण जी। विश्वास है कि आने वाले समय में कंपनी बाकायदा काउंटर से ही पेमेंट करेगी। क्या नाम था आपकी कंपनी का? मेरी कंपनी का नाम सारा इंडिया परिवार था। लगभग कितने साल हो गए बंद हुए? बंद नहीं हुई कंपनी आज भी चालू है। कुछ सरकारी और कुछ कंपनियों के बीच में विवाद है, उस विवाद की वजह से पेमेंट लेट हुआ। क्या विवाद है? विवाद ये है कि उन्होंने जब 2010 में रियल एस्टेट का एक मैटर था, वो सारा सेवी अकाउंट के नाम से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और उस कंपनी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एम्बार्गो लगा रखा है। कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज वो बेच नहीं सकती। अगर बेचती है तो उसका पैसा सीधा सारा सेवी खाते में जमा होगा। बिल्कुल। इस कारण पूरी बात बिल्कुल। इस कारण से जी जी। इस कारण से थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन सारा श्री का ये कहना है थोड़ा धैर्य रखिए। आने वाले 10-12 महीने में आप लोगों की सभी पेमेंट समाप्त कर दिए जाएंगे। आपसे मैं पूछना चाहूंगी, क्या इन कंपनियों में जब जमाकर्ताओं ने पैसा जमा किया था तो क्या उनको ये उम्मीद थी कि उनका पैसा या कंपनी बंद हो जाएगी, सरकार अपने कब्जे में ले लेगी? उनका पैसा कैसे मिलेगा? जमाकर्ताओं को ये उम्मीद थी? हाँ जी, जरा उम्मीद थी। मैं 2010 से इसमें काम कर रहा था और GCA मार्केटिंग कंपनी में मैंने पैसा जमा कराया। करीब 6 साल में डबल करके पैसा वापस भी किया पार्टियों का। अच्छा, लालच दिया था? हाँ, नहीं, जमा कराया था, फिर उसके बाद टाइम पूरा होने के बाद वापस भी किया था। वापस। हाँ, अब जो उसके बाद नोटबंदी के बाद से जिस कंपनियां सारी काम बंद करके अपना शटर बंद करके चली गई, बाकी का आज तक पैसा नहीं मिल रहा, ना कोई सुनवाई हो रही, ना कोई इसके बारे में बता रहा। लगभग ये कंपनियां चलती रही थी सुचारू रूप से। कौन सी ऐसी साल आई, कौन सा ऐसा महीना आया जो इस कंपनियों को एकदम से अभिशाप, एकदम ग्रहण लग गया? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। ये 2016 में जब नोटबंदी हुई, उस समय से यहाँ सारी कंपनियों पर बैन लगना शुरू हो गया। नोटबंदी के बाद में लोगों पर पैसा नहीं रहा, निवेश भी नहीं हुआ। उसके बाद सारे लोग धीरे धीरे निवेश बंद हुआ, किसी व्यक्ति का कोई पैसा नहीं लौटा। कंटिन्यूस ये कंपनी में जो एजेंट थे, हमारे ऊपर जो बड़े बड़े एजेंट थे, उनका ये दावा रहा कि आप मतलब अब चेंज हो रही है, नाम कंपनी का चेंज किया, चेंज करने के बाद में कभी सोसाइटी बना दी, कभी कुछ बना दिया कि आप ये रुपया आप इसमें कन्वर्ट करिए, इसमें कन्वर्ट करिए और आपको रुपया मिलेगा। लेकिन पैसा वापस नहीं मिला। शुरू में उन्होंने जो छोटे छोटे निवेशक थे, 200 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये वाले निवेशकों का पैसा वापस किया, या 1000, 2000, 10,000 तक की रकम जो लोगों ने जमा की 6 साल के लिए, उसको वापस कर दिया। उसके बाद में लोगों में लालच बढ़ गया कि कंपनी अच्छी है और पैसा मिलेगा। जब बड़ी बड़ी रकम लोगों ने जमा की, किसी ने 20,000, 30,000, 50,000 या बड़ा खाता किया 540, 300 का, 1,000 का, वो जैसे ही पैसा इकट्ठा हुआ और सरकार बदली, सरकार ने सारी कंपनियों को बैन तो किया। बैन करने के बाद में सरकार ने आज तक कभी ये फैसला नहीं लिया कि इन गरीबों का जो पैसा फंसा हुआ है, जिन बेचारे जो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ करके पर महीना उन्होंने 1200 या 1000 रुपये या 200 रुपये जमा किया, वो आज तक पैसा नहीं लौटाया। साथ ही ये किया कि जब गवर्नमेंट किसी चीज़ को एक्वायर करती है, किसी को जब मतलब जब बैन करती है, तो उसकी संपत्ति जब उन्होंने अपने अंडर में कर ली, वो दिखाते हैं नेट पे के साथ कंपनियों का मतलब जो असेट्स थे वो हमने अपने हैंड ओवर कर लिए, हम आगे मतलब ये पैसा इनको कुछ निवेश नहीं करने देंगे। हम तो केवल ये है कि अगर आपने इनका सारी चीज़ असेट्स को अगर आपने हैंड ओवर किया है, या सेबी ने या किसी भी संस्था ने नाम के लिए, तो सेबी साहब सारी कंपनियों पर अंकुश लगाती है, लेकिन सेबी ने आज तक ये नहीं सोचा कि इन गरीबों का पैसा फंसा हुआ वो कैसे लगाएं। सारी जितने भी विभाग होते हैं वे सारे गवर्नमेंट के अंडर में इन होते हैं। कंपनियों का बंद करने का सबसे बड़ा दोष किसका है? सरकार का? सरकार या का। कंपनी? सरकार का। जी, कैसे सरकार का इसलिए है, जब वो बेईमान कंपनी चला रहे थे तो उनको आपने जब वो दे दिया, लाइसेंस दे दिया, तो उन पर हैंड ओवर उनको मतलब देखा क्यों नहीं? ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि जब हम किसी को लाइसेंस दे रहे हैं तो ये देखना चाहिए कि कंपनी किस क्षेत्र में काम कर रही है, हमने लाइसेंस किसका दिया है। सरकार ने इन कंपनियों पे शिकंजा कसा, क्या सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जमाकर्ताओं का पैसा कैसे मिलेगा? सरकार को ये सोचना चाहिए था। ये सोचती सरकार कि जब मैंने सारी कंपनियों की असेट्स ले ली हैं, तो मैं किसी चाहे सेबी के माध्यम से, अदरवाइज किसी अन्य संस्था के माध्यम से इनको सेल आउट करूं, और उन बेचारे गरीबों का जिनका 1-1, 2-2 पैसा करके अपनी व्यवस्थाओं, आने वाली व्यवस्थाओं के लिए जब इकट्ठा हुआ,
तो उसको दिलाएं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। जिस तरह से किसी भी एक जिले के अंदर यदि कोई डीएम वहाँ से ट्रांसफर हो जाता है और तो वो कुर्सी कभी खाली नहीं रहती, तो ये नहीं, वो डीएम ये नहीं कह सकता कि वो पहले वाला डीएम जाने, उसने किया है, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसी तरह से सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो पैसा लोगों को वापस कराए। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे सवाल मेरा ये है, जब ये कंपनियां संचालित की गई, क्या तब सरकार को नहीं दिखा था? सरकार को बाद में दिखा और सरकार ने अपना इस कंपनियों को बंद करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया, क्यों? सरकार तो पहले से ही देखती है, सबको एक लाइसेंस दिया जाता है एक तय सीमा पे, लेकिन सरकार के नीचे अधिकारी होते हैं। अगर किसी को लाइसेंस मिला है 100 करोड़ लेने का, वो 1000 करोड़ अगर कंपनी इकट्ठा कर चुकी है तो उसे कौन देख रहा है? सरकार का काम लाइसेंस देना है और अधिकारियों का काम ये देखना है कि ये टारगेट कहीं ज्यादा तो नहीं निकाल दिया। तो हम केवल सरकार और अधिकारी, इन दोनों चीजें, कुछ हमें भी सोचना चाहिए कि जो हम पैसा लाए हैं वो गया कहाँ है। कि केवल एजेंट लाए और बस अपनी कमीशन ले और निकल जाए, और अब बैठ के हम यहाँ कहें कि सरकार गलत है। क्या मानते हैं कि एजेंटों की भी कमी रही है इसमें? बिल्कुल, एजेंटों की कमी रही है। किस तरह से कमी आप रही है? एक संस्था में काम कर रहे हैं, उसे छोड़ के उसमें भी वही कमीशन है, दूसरी संस्था में जाते हैं, फिर तीसरी में जमा कराते हैं, तो ये तो आप पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। सरकार को हम बेवकूफ बना रहे हैं। लोग आज जमाकर्ताओं का क्या दोष है जिनका हजारों करोड़ों रुपए इन कंपनियों में जमा हो गया और कंपनी बंद हो गई? जो भी जमा करता है उनका कोई दोष नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो भी कंपनियां खुलती हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, और जो वहाँ के डायरेक्टर होते हैं उनकी निगरानी में खुलती हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं बेचारे, उन्होंने 1 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया मंथली वार्षिक जमा किया, और उनका क्या दोष है? उन गरीबों का क्या दोष है? उन्होंने तो भरोसा किया एजेंट पर, और एजेंट ने भरोसा किया कंपनी पर, कंपनी भरोसा किया सरकार पर। तो मुझे समझ नहीं आता पैसा जा कर रहा है। वो गरीब तो मरा जा रहा है बेचारा, उसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? हम ये चाहते हैं, मगर भाई इसके सबके चक्कर में गरीब मरा जा रहा है, उसका पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? कई दिन हो गए, दिन नहीं कहेंगे, साल वर्ष कहेंगे, कई वर्ष हो गए, अभी तक सरकार और सरकार के अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंगी, क्यों? कंपनी जो सरकार ने बंद की है, और हम इससे पहले भी हमने काम किया है, बेचारे गरीब लोगों का पैसा जो समोसे बेचते हैं, फूट बजा करके, छोटी छोटी अपने पेट पार करके, काट करके पैसा जमा करते हैं, आगे भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए काम आए। आज तक उन्होंने, कंपनी ने पैसा नहीं दिया। और इसमें एजेंटों की क्या गलती है? जो एजेंट मतलब उसमें लाते हैं, कंपनी को एक लाइसेंस दिया सरकार ने, और सरकार ने लाइसेंस दे करके बिल्कुल दिखाया। मेरा सवाल, आपकी बात को मैं रोकती हूँ, सवाल मेरा ये है, क्या सरकार को तब नहीं दिखाता जब लाइसेंस दे रही थी कि ये कंपनी फ्रॉड है, ये कंपनी गलत है, तब नहीं दिखाता सरकार को? तब कंपनी को सरकार को नहीं दिखाता, क्योंकि पैसा आना चाहिए, कैसे भी किसी तरह से पैसा लूटा जाए इन कंपनियों से, और इन पर शिकंजा नहीं कसा गया इनको। और हम लोगों को, हम गरीब बेचारे लोग, एजेंट और निवेशक वगैरह, हम इसमें फंसे हुए हैं। हम जब भी जाते हैं किसी का पैसा, तो हमको पकड़ लेते हैं रास्ते में, हमारी बेइज्जती भी करते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि आज एजेंट ऑन कैमरा भावुक भी है, क्योंकि उन्हीं की जिम्मेदारी पर, उन्हीं पर भरोसा करके हिंदुस्तान के करोड़ों जमाकर्ताओं ने अपनी पूंजी को ऐसी कंपनियों में जमा किया था। लेकिन आज उन जमाकर्ताओं को नहीं पता कि उनका पैसा मिलेगा या नहीं, कैसे मिलेगा, कौन देगा, ये नहीं पता। आज जो रह गए हैं वो एजेंट हैं, और जमाकर्ता उन्हीं के द्वार अपनी इस फरियाद को लेकर जाते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि आखिरकार ऐसे में सरकार को इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए या नहीं, सरकार को इस मुद्दे को देखना चाहिए या नहीं। तो इन्हीं बातों के साथ हम कुछ और सवाल करते हैं आप लोगों से। क्या सरकार को अब इतने दिन बाद तो देखना चाहिए, लोगों की मौतें हो रही हैं, एजेंट की मौतें हो रही हैं, जमाकर्ता खुदकुशी कर रहे हैं, सरकार को अब देखना चाहिए या नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा, सारा इंडिया को 9 साल से केस चल रहा है, अब आके है ना उसको रफा दफा करना चाहिए, जिससे सारा का भी पैसा, ऐसा नहीं है 24,000 करोड़ रुपया वहाँ जमा है,
वो केस फाइनल हो, लोगों का पैसा देने के लिए बैठे हुए हैं सारा श्री। बिल्कुल। वो खुद कह रहे हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, केस सॉल्व होने दीजिए, आपका पैसा आप तक मिलेगा। हमने आपका पैसा जमा कर रखा है, लेकिन गवर्नमेंट ही नहीं सुन रही इस चीज को। उसको केस को सॉल्व कराएं तो पब्लिक तक पैसा मिले, भरोसा बने। महेश जैन जी, जमाकर्ताओं ने बहुत विश्वास किया था जी कि उनका पैसा कहीं ना कहीं डबल होगा या प्रॉफिट रहेगा, ताकि वो अपने आशियाने को बनाएंगे, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लगाएंगे। इतना लोगों पे आमदनी नहीं होती है, या अपनी बेटियों की शादी करेंगे। क्या सरकार कहीं ना कहीं सरकार इन सपनों को चूर करने में? बिल्कुल, सरकार का ही सबसे बड़ा हाथ है। मेरे को 20 साल हो गए, आज है ना विगत 3 साल 4 साल से ये प्रॉब्लम है। इससे पहले भी 16 साल हम लोगों ने काम किया है। पार्टियों के करोड़ों के हिसाब से हम लोगों ने पेमेंट भी कराए और जमा भी कराए। बिल्कुल। ये कंपनियां लगभग, अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो कितने वर्षों तक फिरोजाबाद में संचालित रही थी? लगभग मेरे हिसाब से 20 साल से तो मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो सारा इंडिया का पैसा अभी तक तो मिल जाएगा। हमने 20 साल से ये कंपनियां संचालित थी। पैसे का लेन देन, जमाकर्ताओं का लेन देन, एजेंट द्वारा कंपनी में जमा करने का लेन देन किस तरह का रहा था? FD RD फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब ऐसा ही था। और हमने जो भी काम किया था वो हमने भी अपना पैसा इसमें जमा किया था। हमें विश्वास था कि पार्टियों का जमा करना है, अपना भी जमा कराएं। जमा करते थे, मिलता था भी पैसा? मिलता भी था, पर अब कुछ समय से अभी 9 साल से पैसा नहीं मिल रहा। 2014 में प्रॉब्लम आई है, तब से पैसा मिलना बंद हो गया। बिल्कुल। आखिर मेरा सवाल ये है कि इन वर्षों में, विगत 4-5 साल या 9 साल में ऐसा क्या हुआ जो एकदम से इन कंपनियों को, कह सकते हैं लाखों करोड़ों रुपए पैदा करने वाली, जमाकर्ताओं को पैसा डबल देने वाली कंपनी एकदम से सील हो गई? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि जब कंपनी को लाइसेंस दिया जाता है तो उससे एक मार्केटिंग सीमा होती है कि आपको इतना इतना यहाँ तक काम करना है, इस तरह से करना है। लेकिन जब कंपनी फायदे में पहुँचती है तो सारी कंपनियाँ सब नेताओं की होती हैं। जितने भी नेता भारतवर्ष के जो किसी पार्टी का हो, वो ये कहे कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ, ये बहुत असंभव बात है। अच्छा, जो चिटफंड कंपनी है वो नेता सारी नेताओं की है, मैं दावे से कह सकता हूँ। इन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नेता उसके साथ जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री पर मैं उंगली नहीं उठाना चाहता। जी। अगर वो चाहते हैं तो सारे गरीबों का पैसा आज तक वापस हो जाता। जिस तरह से उन्होंने 2.5 लाख रुपए लोगों को दिया कि गरीब का आशियाना बनना है, मेरी समझ में ये है कि आशियाना उनका नहीं बनना, गरीब का न बन करके 10% गरीबों को मिल रहा है, 90% बेईमानों को मिल रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि एक आदमी का खाली प्लॉट है, पैसा। मेरा सवाल आपसे ये है, मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी उसने कहा था कभी भी किसी के लिए भी अपराध को हम कम करेंगे, लोगों की जो सपने हैं उनको पूरा करेंगे, कहीं भी गलत नहीं होने देंगे। अन्य सरकारों से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मोदी सरकार में भी ये मामले, ये कंपनियों का पैसा जमाकर्ताओं तक नहीं पहुंचा। ये जो मोदी सरकार की आपने बात कही है, सरकार किसी की भी हो, चाहे मोदी की हो या अदरवाइज किसी भी पार्टी की भी हो, सरकार एक ही काम करती है। जब तक उनको फायदा होता रहता है तब करती रहती हैं। जहाँ फायदा नहीं मिलता वो देखते हैं कि हमें फायदा नहीं मिलता। क्या सरकार को भी इन कंपनियों से फायदा मिलता है? किस तरह का फायदा? फायदा इस तरह से उनसे जो नेता होते हैं, मतलब जो इनमें कंपनियों के जो मालिक हैं, इनको बहुत मोटी रकम देते हैं नेताओं को इलेक्शन लड़ाने के लिए। ये फायदा होता है उनका। बहुत जब मोटी रकम देते हैं तो उस समय वो कुछ नहीं करते, कहते हैं जनता को लूटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें दे दो। ये नेताओं का काम है। और यही स्थिति आज भी हो रही है कि गरीबों का पैसा लूट करके लोग ले गए और हमें वापस नहीं मिल रहा है। एजेंट का इसमें कोई दोष नहीं है। अभी भाई साहब ने बताया कि साहब एजेंट इसमें दोषी है। एजेंट तो जहाँ काम मिलता है वो तो करेगा, वो बेरोजगार है। और बेरोजगार की समस्या एक बहुत बड़ी इस सरकार ने खड़ी कर दी है। जिस क्षेत्र में जाएं सारी चीजों पर बेल लगा करके हर एजेंट, हर कार्यकर्ता, इन कंपनियों में भी मेरे अंदाज में कम से कम करोड़ों लोग बेरोजगार हो गया। एजेंट, इसलिए एजेंट भी बेकार हुआ, जो कर्मचारी थे वो बेकार हो गए, उसके साथ में निवेशकों का पैसा मारा गया। और आज तक सरकार के कान पर जू नहीं लग रही। जब जब ये चर्चा करती है, कोई बात आती है तो पिछली सरकार पर छोड़ देती है। अगर एक डीएम पिछले डीएम पर छोड़ देगा तो उसको जिले को कैसे चलाएगा? जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार इस पैसे को वापस कराए। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि गरीबों का पैसा वापस कराए। उन बेईमानों को पैसा देना बंद करे जिनके प्लॉट खाली पड़े उनके बन रहे हैं।
ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन गरीबों का जो चुन चुन के पैसा बेचारों ने किस तरह से एक रुपया 2 रुपया प्रतिदिन जोड़ करके पैसा दिया। एजेंट को, जब बड़े एजेंट आते हैं, जो कंपनी मालिक आता है, वो बताता है कि आप प्रतिदिन का हिसाब बताइए, इतने बताइए कि प्रतिदिन से इतना रुपया बनेगा और तब उसको जमा कराइए। जब लोगों ने जमा किया, जमा करने के बाद में गवर्नमेंट ने इस पर ऐसा बैन लगाया, ऐसा ग्रहण लगा दिया कि उन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं, एजेंट तमाम मर गए और निवेशक तमाम। कौन है मौतों का जिम्मेदार? ये सरकार जिम्मेदार है मौतों की। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पैसे को लौटाएं, तो उन बेचारे वो क्यों खुदकुशी करेंगे, अपने बच्चों की शादियां करेंगे, शादी बच्चे बड़े हो गए, पैसा फंसा हुआ है कंपनियों में, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे, अपना टूटा फूटा मकान है उनको। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इन प्राइवेट कंपनियों में पैसा जमा करने के अलावा सरकारी बैंकें हैं, उनमें क्यों पैसा जमा नहीं? ये ठीक बात है आपकी। सरकारी बैंकों में ऐसा बना दिया है कि सरकारी बैंक 8 साल में दूना देती है। ये प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है, ये मात्र 6 साल में दूना देने का वायदा करती है और वो 6 साल में कुछ दिन उन्होंने वापस भी किया, लोगों को पैसा वापस किया, लोगों को विश्वास बढ़ा, उन्होंने और ज्यादा कहीं ना कहीं जमाकर्ताओं के मन में इन कंपनियों द्वारा लालच पैदा किया गया। बिल्कुल, कंपनियों द्वारा लालच पैदा किया गया, जिससे इन कंपनियों में पैसा जमा हुआ और बाद में लोग लेके चले गए। जब सरकार ने बैन लगाया है, मेरा तो एक ही प्रश्न है कि सरकार जब बैन लगा रही है किसी चीज पर, अगर मान लीजिए हम किसी मंडी में कोई चीज प्रतिबंधित कर रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन भी तो हमें देना होगा। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हमने कंपनियों को बंद किया तो इनको पैसा किस माध्यम से हम लौटाएं, ये सरकार की पूर्ण जिम्मेदारी है। आपने जैसा कि कहा कि सरकार इसमें जिम्मेदार नहीं है, लेकिन कुछ वक्ता जो हमारे हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सरकार जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं जब ये कंपनियां संचालित हो रही थी, चल रही थी, तब क्या जिम्मेदार अधिकारी और सरकार को नहीं दिख रहा था? देखिए, सबसे बड़े जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया जमा करने के लिए। जमा करता ही जिम्मेदार है। कैसे, क्यों? साफ दिख रहा है, जिम्मेदार वही है, क्योंकि उसी का पैसा नहीं मिल रहा है ना। पैसा उसी का नहीं मिल रहा है, जमा करता जिम्मेदार है, उसके बाद कार्यकर्ता जिम्मेदार है, फिर उसके ऊपर अधिकारी जिम्मेदार है, या समझो कार्यकर्ता का सीनियर जिम्मेदार है, फिर अधिकारी और फिर सरकार। ये हम नीचे से भी तो चले। जमाकर्ता को ये नहीं बताते कि उसका पैसा वापस नहीं आएगा? जमाकर्ता को ये किसी ने पता नहीं लगने दिया कि तेरा पैसा वापस नहीं आएगा। क्या एजेंटों को पता थी कि कंपनियां एक दिन बंद हो जाएंगी? प्राइवेट संस्थाओं का तो हाल ही है ये। अभी कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी संस्था सही चल दे, हम फिर दौड़ के काम करेंगे। मैं अपनी निजी बात करता हूँ, मुझे ज्यादा नहीं, 2010 में आया हूँ मैं, उससे पहले ही मैं भुगतान लेने आता था। ठीक है, धीरे धीरे भुगतान की प्रक्रिया कम क्यों हुई? क्योंकि पहले हम 1 लाख रुपए लाते थे, फिर हम 50,000 लाए, फिर हम 20,000 लाए। ठीक है, कि काम मिल नहीं रहा है, काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, काम क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि भुगतान नहीं हो रहा था। फिर हम इतने समय से चुप क्यों, आज ही क्यों बैठे? भुगतान तो 4-5 साल से नहीं हो रहा है। कहाँ थे हम 4-5 साल? 4-5 साल हमने लोगों को और परेशान किया ना। सही बात हमने रखी क्या वहाँ? अगर हमने सही बात रखी होती तो 4 साल पहले यहाँ होते हम। कहीं ना कहीं जमाकर्ताओं का आज पैसा नहीं मिल रहा, तो इसके जिम्मेदार एजेंट हैं? नहीं, एजेंट तो हैं, मगर एजेंट वो वाले हैं जो उन्होंने सारी जानकारी निवेशकों को नहीं दी। मैं कहना कहीं भी जिम्मेदार एजेंट नहीं है। एजेंट ने, जैसा आपने एजेंट ने बताया निवेशक को कि इस हिसाब से प्लान से आप पैसा जमा करिए, वो आपको मिल जाएगा। उन बेचारों ने चूड़ी जोड़ के जैसे भी अपनी मेहनत करके पैसा दिया, और कहीं तक हो सकता है कि एजेंट को ही नहीं पता था। ये सारा फंडा जो मैनेजमेंट था, डायरेक्टर थे, उनको पता था। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अपनी फिरोजाबाद की। संकल्प ग्रुप नाम की कंपनी थी, 2011 में उमेश चंद्र शर्मा ने खोली और 5 साल सही चलाई। उसके बाद पैसा वापस की नहीं किया। उसके कारण यहाँ से वो फरार हो गए, भाग गए, मुकदमा दर्ज हुआ। और हम काफ़ी निवेशक और एजेंट जितने भी जनता के प्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं, एसएसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, नेहा शर्मा जी साहब के चक्कर काट चुके थे, मगर कोई किसी के कान पर जू तक नहीं रखी थी। और सभी ने यही कहा, हमें यही कहा कि आपको दिखता नहीं है कि भाई पैसा जमा करना है तो आप सरकारी में जमा करिए, डाकखाने जमा किए ना, इसमें क्यों कर रहे हो? मगर ऐसा कुछ नहीं है। जब बाद में पता चला कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जितने भी बड़े लॉयर हैं, उनका भी पैसा प्राइवेट संस्था में है। बिल्कुल है। क्यों? गगन जी, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि ये कंपनियां जो हैं
बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आप सरकार पर, विभागों पर उंगली नहीं उठाने की बोल रहे हैं, आप लगातार ये बोल रहे हैं एजेंट, जमाकर्ता और कंपनियों का दोष है। जब ये कंपनियां लगातार लोगों को ठगती रहीं, कर्मचारियों, सरकार क्या आंख मूंद कर बैठे थे? सरकार के नाम से, अब क्लियर कीजिए क्यों मैं ये जी, बात आगे कह रहा आ हूँ। जाइए सरकार के नाम से तो ये है कि वो वाली सरकार जाने और ये वाली सरकार जाने। यहाँ पर कोई सपा को वोट देता होगा, कोई बसपा को, कोई भाजपा को। बिल्कुल, इसलिए मैं सरकार के मुद्दे से हट रहा हूँ। अरे आपकी बसपा अच्छी थी, उसमें करा लेते। आपकी सपा अच्छी थी, उसमें करा लेते। आपका एमएलए है शहर में, उससे करा लेते। अगर कोई यहाँ बीजेपी का तो मैं उससे कहता हूँ जाइए अपने एमएलए पे, जाइए अपने एमपी पे। तो फिर सरकार को अब लेकर आ रहे हैं पूरे तरीके से। अरे बीजेपी ये सरकार अब आई। हम पार्टिकुलर एक सरकार की बात नहीं कर रहे, हम अन्य मैं सभी की बात कर रहा हूँ। अगर ये सरकार नहीं कर रही तो आप अपनी पिछली सरकार से करा लेते ना। तो वही सवाल है हाँ, मेरा। वही सवाल, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार को हम दोषी तब मानेंगे जब हम दोषी नहीं है। हम आगे बढ़े नहीं, हमने पैसा मांगा नहीं, सरकार कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, 4 साल पहले क्यों नहीं बैठे? मेरी बात बुरी लग रही है सबको, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जमाकर्ता कार्यकर्ता ऊपर नीचे से कर रहा हूँ, आप ऊपर से चल रहे हो। फर्क है, ऊपर से आना बड़ा आसान है, नीचे से बड़ा मुश्किल है। क्योंकि नीचे आपकी रोटी अटकी है, आप पे ब्लेम किया जा रहा है, तब आप ऊपर से आ रहे हो। जब तक सब कुछ सही चल रहा था तब तक नीचे से सबको नीचे से होता था। जमाकर्ता नीचे था, वो देता था, हम लेते थे, उससे ऊपर देते थे, फिर उससे ऊपर देते थे। ठीक है, एक चैन थी। हाँ, अब उल्टा हो रहा है। अब साहब वो हमें दे जिसको हमने दिया कि नहीं दिया, हमने देखा, हमने दिया सरकार को। अब सवाल ये है कि आखिर इन करोड़ों जमाकर्ताओं की पूंजी कैसे वापस आएगी? हाँ, जो ये है उम्मीद में मुद्दा कि बैठे हैं। इनकी पूंजी कैसे वापस आएगी। बिल्कुल, मुद्दा ये है। मैं ये पूछता हूँ कि वो जो पैसा जमा हुआ वो कहाँ गया? मेरे पास जानकारी नहीं है। इसका जवाब कौन देगा? हाँ, कंपनी इसका तो जवाब कौन देगा? इस पे बहस कीजिए कि अगर ये पैसा वापस नहीं हुआ तो गया कहाँ। मुद्दा ये होना चाहिए, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए कि सरकार ये पैसा कहाँ है, पहले ये पता लगाइए आप जी। इसका पता कब तक लगेगा ये आपके हाथ में। ये जब कंपनी, बिल्कुल कवि जी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सरकार और कंपनियां ये कहाँ जाए, जमाकर्ता कहाँ जाएंगे? जमाकर्ता ने सरकार को पैसा नहीं जमा किया था, जमाकर्ताओं ने कंपनियों को चलाने वाले लोगों को जमा पैसा किया था। तो वो तो है ही नहीं कहीं भी, धरातल पर तो वो है ही नहीं। तो इनकी खोज कौन करेगी? सरकार करेगी या जमाकर्ता? देखिए, सबने सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ पैसा जमा किया जी, ठीक है। किसी ने 1,000 करोड़ दिया होगा, किसी ने 2,000, या किसी का गवर्नमेंट ने ले लिया। तो कितना लिया? अगर उस कंपनी ने 1,000 करोड़ उगाया था गलत तरीके से, तो गवर्नमेंट ने कितना ले लिया? 100-200 करोड़, 300 करोड़। वो कंपनी कह रही है मेरा सब गवर्नमेंट ने ले लिया, या वो कह रही है इतना गवर्नमेंट पे जमा है। तो मेरा कहना ये है कि वो कंपनी उन पैसों से दे दे जो उसके पास है। तो यानी सरकार पे अगर मान लीजिए 100 रुपए में से 25 रुपए सरकार ने दे लिए, कैसे भी ले लिए, वो तरीका सरकार जाने। 75 रुपए कहाँ है? उस 75 रुपए में से लीजिए, सरकार के 25 रुपए तो सरकार ही है से ले लिए जाएंगे ना। उस 75 रुपए का पता लगाइए वो कहाँ है। बिल्कुल, जैसा कि लगातार पारितोष जी बोल रहे हैं कि सरकार पर हम लोग टिप्पणी मतलब खड़ी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जमाकर्ता और एजेंट जाएं कहाँ? कंपनी के संचालन करने वाले तो कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। हम तो सरकार से गुहार लगाएंगे। वो बात आपकी सही है, मगर आपकी बहुत अच्छी बात है, मगर निवेशक कहाँ जाए? निवेशक ने पैसा दिया हमारे भरोसे पे, हमने पैसा जमा किया डायरेक्टर के भरोसे पे, और डायरेक्टर जानता है ऊपर जो उनके एमडी थे, और एमडी को बहुत ही कंपनी होती है, राज्य सरकार भी होती है। बस ये कुछ थोड़ा सा कमी सरकार की भी है। आप भैया कह रहे हैं कि भैया के सरकार की कमी नहीं, क्यों कमी नहीं है? सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया? मैं आपका सही बात है, जब कंपनी खुली थी, मान लो आपने कोई कंपनी खोली तो आप लाइसेंस क्यों दिया? लाइसेंस तो दिया, ठीक है, तो आप चेक तो करते क्या 5 साल में इतना पैसा लिया है, वो पैसा आ रहा है, सही दे रहे हैं, पेमेंट सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बस स्टार्टिंग में थोड़ा देगा, उसके बाद तो आपने देखा ही नहीं, फिर तो होगा। फिर निवेशक कहाँ जाए? इसमें गलती मतलब मारा या तो निवेशक जा रहा है ना। बिल्कुल।
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि इन कंपनियों को हम कह सकते हैं कंज्यूम करने वाले वो विभाग और सरकार क्यों आंख मूंद कर अभी भी बैठी हुई है? अभी भी ऐसी कई कंपनियां हैं जो संचालित हैं। इतनी बड़ी ठगी होने के बाद भी कई कंपनियों ने ठगी कर दी, आज भी कंपनियां ऐसी संचालित हैं। ये तो कंपनी सरकार की कमी है, जबकि ये रजिस्ट्रेशन कराती है और लोगों को देती है कि आप काम कीजिए, और जो हमारे पास कंपनी के जो आपके मालिक वगैरह डीएम एमडी वगैरह आते हैं और वो कहते हैं आप चिंता ना करें, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार चल रही है, आपके मान सम्मान पर कोई कमी नहीं आएगी, आप काम कीजिए, दिल खोल कर काम कीजिए। हमने दिल खोल कर काम किया उस पर, और उसके बाद में इन्होंने कंपनियों ने हमारा पैसा हम लोगों को ठगा, और ठगने के बाद में इन्होंने सांस भी नहीं ली और हमको पैसा बिल्कुल नहीं मिला। हमारे लोग वगैरह जो भी लगे हुए हैं, कंपनियों में करोड़ों रुपया जमा कराते रहे विभाग, कहाँ बैठ गए थे छुपकर? विभाग और ये इंतजार था विभागों को या अधिकारियों को कि इनका पैसा जमा करने के बाद जमाकर्ताओं को मिलेगा नहीं, कंपनी बंद कर देंगे। नहीं, ये तो नहीं था, पता नहीं था ये वाला, ये क्या पैसा नहीं मिलेगा, पर लोगों को विश्वास था कि पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा पैसा मिलेगा। अब वो पैसा नहीं मिला। 2016 के बाद में पैसा किसी को नहीं मिला। आज हम जो लोगों के पास जाते हैं, हमसे लोग कहते हैं कि आप एजेंट हो, जबकि मैं भी एजेंट हूँ और निवेशक हूँ, मेरा लाखों रुपया मेरा खुद का लगा हुआ है, और मैंने अपने आगे भविष्य के लिए मैंने अपना भी कुछ पैसा जमा किया, मेरे बच्चे की शादी वगैरह के लिए, पढ़ाई के लिए, पर आज मैं बिल्कुल नीचे जमीन पर आ गया हूँ, बिल्कुल मेरे पास कुछ नहीं है। अब मैं इसके लिए क्या करूँ? सरकार से ये मेरी विनती है, आप मेरा पैसा दिलवाएं, हम सब लोगों का पैसा, जो भी हमारे पीड़ित, बिल्कुल जो हम लोगों को पीड़ित हैं, और हमारा कोई काम करने। अब मेरी 58 साल की उम्र है और मैं अब बुढ़ापे में क्या करूं? बिल्कुल। सवाल मेरा ये है आपसे आखिरी, सरकार के विभाग इन कंपनियों में करोड़ों रुपया लोगों का जमा कराते रहे आंख मूंद कर, क्या उनको इंतज़ार था कि एक दिन हम इन कंपनियों को अपने कब्जे में ले लेंगे या इन कंपनियों को बंद कर देंगे और लोगों का लाखों करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा और जमा करता लगातार अधिकारियों के चक्कर काटते रहेंगे, मौतें होती रहेंगी, आत्महत्या करते रहेंगे? क्या सरकार को इस चीज़ का या विभागों को इंतज़ार था? ठीक, अच्छी बात है। ये सरकार जो भी होती है, किसी की भी सरकार हो, सरकार को तो ये दिखाई देता है, गरीब उसको दिखाई नहीं देता। गरीब तो कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देते हैं कि पैसा कहीं जमा करा दो, कोई फर्क नहीं है, मोटे मोटे पूंजीपतियों को लाइसेंस दे दो, अपनी भागीदारी कर लो, उसमें से हिस्सा खुद भी ले लो, और मोटी रकम मतलब चंदे के रूप में अलग से और ले लो। ये सरकारें करती हैं, और इसलिए उसको गरीबों का पैसा दिखाई नहीं दे रहा कि गरीब भी कहीं पैसा निवेश किया है, उनको हमें वापस करना है अथवा नहीं करना है। इसलिए सरकार आंख मूंद करके केवल पूंजीपतियों का सहारा बनी हुई है। जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। किसी भी क्षेत्र में चले जाए, हमारा छोटा छोटा व्यापारी मारा जा रहा है, और हमारा गरीब जो अपने 20 नाखूनों से कमाई करके देता है, वो तो सरकार को आंख बंद करके दे रहा है। और वो आज तक सरकार और उसके जो नुमाइंदे जो बैठे हुए हैं, चाहे वो MP हो, विधायक हो, या अदरवाइज कोई भी हो, ब्लॉक प्रमुख हो, या उसके जिला अध्यक्ष, उसके अध्यक्ष हो, लेकिन किसी के भी दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि हमें इस रुपए को, जो 2.5 लाख रुपए दिलवा रहे हैं, उस पैसों को न दिलवा करके उन गरीबों को, जिन बेचारों ने मतलब जो 1-1 रुपया 2-2 रुपया, सवाल ये है कि उनको वापस कराएं। ये कंपनियां बंद हो गई है, सरकार ने अपने अधीन कर दी है, लेकिन जमाकर्ता कहाँ जाए, कैसे उनका पैसा मिले? आप बताएं, कैसे पैसा मिले उन लोगों का? मैं तो बस यही कहूँगा, जो भी कंपनियां बंद हुई हैं, या सरकार ने उनकी एसेट को है ना अपने अंडर ले लिया है, तो उनकी एसेट को बेचकर या तो कोई वेबसाइट पे या पेपर के माध्यम से कोई सॉल्यूशन निकाले जो बेच के उन गरीब लोगों का पैसा रिटर्न किया जाए। जी बिल्कुल। आपका क्या सुझाव रहेगा? मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि सारा जो आपके पास कंपनियों का पैसा जमा हुआ है या कंपनियों के प्रॉपर्टी आपने जो जब्त की है, उसको बेच के और करीब जो होगा पैसा दिलाया जाए। जी बिल्कुल। आपका क्या सुझाव रहेगा?
मेरा सुझाव तो ये है, मैं तो हर तरीके से सरकार की जिम्मेदारी मानता हूँ कि गरीबों का पैसा सरकार चाहे तो 1 महीने में वापस करा सकती है। इन निकम्मों से पूरी संपत्ति जब्त करके, आज भी इन लोगों पर बहुत संपत्ति है और इनको वापस कर सकती है गरीबों का पैसा, लेकिन सरकार की नियत ही नहीं है कि हम इनका मतलब जो पैसा हम वापस कराएं। सुझाव अब क्या रहेगा? अब सुझाव ये है आप कि दोषारोपण करने का समय खत्म हो गया। मेरा सुझाव ये है कि सरकार इन लोगों की जो संपत्ति जब्त की है उनको सेल आउट करे, उन गरीबों की लिस्ट बनाए, जो लिस्ट तो पहले से इनके यहाँ होती है, उन कंपनी मालिकों से उनके जो ये सर्वर हैं उनसे उन लिस्टों को निकाले और उसके हिसाब से उनका पैसा दे, अथवा जिन लोगों का पैसा है उनको सीधा कंपनी में वापस करें, जिनके असेट्स वापस कर दे तो वो कंपनी सेल आउट करके दें। उस पर प्रतिबंध इतना लगा दे गवर्नमेंट कि वो किसी दूसरे में उसे प्रयोग न करें, बल्कि उस गवर्नमेंट जो पैसा निवेशकों का है उसको वापस कर दे। बिल्कुल, काफ़ी देर से आप सरकार के पक्ष में बात कर रहे हैं, लेकिन अब जमाकर्ताओं के लिए आपको क्या सुझाव रहेंगे कि उनका पैसा आस में जो बैठे हैं पैसा वापस हो? देखिए, मैं स्वयं एक जमा करता हूँ, इसलिए मैं जमा करता ही गलती मानना था। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आप में से कोई नहीं, शायद विपिन जी को मालूम है, विजेंद्र जी को मालूम है, जैन साहब को मालूम है, मेरी एक आंख की रोशनी चली गई जनवरी में। ठीक है, अगर मैं जमा करता नहीं होता, ठीक है, तो उस पैसे से इलाज करा लेता। बिल्कुल सही ठीक है, अब मेरी आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई है और मैंने अपने भुगतान की डिमांड लगा रखी है। ठीक है, पूरी अपनी समस्या रखी है। आप जैसे बाकायदा करोड़ों जमा करता है, उनका पैसा कैसे वापस मैं वही आएगा? मैं खुद को मैं जमा करा, इसलिए तो मैं तेज कर जमा करता रोज ही है। मैं अपना इलाज नहीं करा पा रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर पे सरकारी हॉस्पिटल के लाइन में रखता हूँ। ठीक है, वो तो मुझे मालूम नहीं था मुद्दा दोस्त क्या, नहीं, मैं फाइल लेके आप सुझाव चाहिए। हाँ, सुझाव मैं कह तो रहा हूँ, मैं जमा करता हूँ तो जो भी मगर मेरा पैसा मेरे पास होता तो मेरी आंख का इलाज हो गया था। अब रहा सुझाव कि हमें ये पैसा कैसे मिले, तो इस पैसे को लेने के लिए हमें अपनी समस्या को, जैसे आज हमने शुरुआत करी है, ऐसे ही हमें अपनी इस शुरुआत को अब आगे बढ़ा के सरकार तक ये बात रखनी चाहिए कि ये जो संस्थाएं हैं, कोई भी हो संस्था, ठीक है, कोई भी संस्था हो, इनका इन्होंने जो भी हमारा पैसा ले लिया है, आप इस चीज पर गौर कीजिए, आप इस चीज पे गौर कीजिए और जल्दी इस समस्या का समाधान निकालिए। नहीं तो हमारे भारत के अंदर तो हर 2 महीने बाद चुनाव आ जाते हैं। बिल्कुल, चुनावों की उलझन में जमाकर्ता और कार्यकर्ता मरा जा रहा है। अब आप ये चुनावों से हट के बात कीजिए, चुनावों को ना देंगे, भुगतान की बात करें। बिल्कुल, आपका क्या सुझाव रहेगा? मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि सरकार जिस प्रकार कंपनियों को आदेश करती है, सर्टिफिकेट देती है कि वे आप कंपनी खोली, तो उन पर आप जब सर्टिफिकेट दे सकती है तो सर्टिफिकेट ले भी सकती है। बिल्कुल, तो आप सेबी से सरकार कहे, आरओसी विभाग से कहे कि आप जितनी भी कंपनियों के एमडी हैं, उनसे डायरेक्टर है, उनसे आप बात करिए और जितना भी पैसा है गरीबों का, वहाँ आप उनकी जो असेट्स हैं उनकी सेल आउट करिए और गरीबों का पैसा उनके हाथ तक पहुँचना चाहिए। बिल्कुल, लगातार बहुत सारे बातों पर हम लोग ने चर्चा की, बहुत सवालों पे चर्चा की, लेकिन अब आखिरी सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है मेरा, आखिर जमाकर्ता आस में बैठा है कि उनका पैसा कैसे मिले, क्या सुझाव रहेगा आपका? मैं तो ये मानता हूँ कि जिसने भी काम किया है, जमा करता है, एजेंट हैं, उनकी भी सुरक्षा हो और उनका पैसा मिले। पैसा सबको मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें पेट काट करके अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा किया है, बेचारे को गरीब आदमी, अब उनको वो इसी पे आस पे लगाए हुए हैं कि अब कंपनी से पैसा मिलेगा, कंपनी से पैसा मिलेगा। जब भी आते हैं हम कहते हैं, बात करते हैं उनसे कि आपका केस चल रहा है सीबी में है, आपका केस चल रहा है सेबी में, और ये सेबी वाले अभी कोई सुनते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। बेचारे का उनका पैसा कैसे मिले? जो हमारे CMD सरदार प्रीतम सिंह जी भटिंडा से, कोटवाई से और भुज मंडी के विधायक, कांग्रेस के विधायक हैं। हम सुझाव क्या रहेगा आपका? हमारा ये है सुझाव कि मतलब कंपनी जो निवेशक हैं उनका सारा का पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, और कैसे मिलेगा पैसा, ये गवर्नमेंट से हमारा आग्रह है कि हमको पैसा
जल्दी से जल्दी दिलवाने की कृपा करें। तो सवाल आपका आखिरी वही जनता पूछ रही थी, वही दर्शक पूछ रहे थे, वही करोड़ों जमाकर्ता पूछ रहे थे इस सवाल को, जिस सवाल को आरके टीवी ने एक मुद्दा बनाया। और मुद्दे की बात में इस सवाल को हमने कई कंपनियों के एजेंट कर्मचारियों के संग एक वार्तालाप की, एक डिस्कशन किया, एक चर्चा में अलग अलग सुझाव निकल कर आए, कंपनियां कैसे संचालित होंगी वो सारी प्रक्रिया निकल कर आई। और एक सबसे आखिरी और लास्ट जो मेरा सवाल है वो आप सभी के हित के लिए है, आखिर इन कंपनियों को बंद कर दिया गया, सरकार ने अपने अधीन कर दिया, आप लोग कहाँ तक दोषी हैं? आप लोगों को जिस तरह से जमाकर्ता परेशान करते हैं या आप पर दबाव बनाते हैं, आप जैसे लोग, कई लोगों ने अपने सुसाइड भी करी है, आप लोग कितना दोषी हैं? समय कम है, थोड़ा थोड़ा आप लोग जल्दी बताएं। देखो ऐसा है, इसमें दोषी कोई नहीं है, दोषी एजेंट नहीं होता, ना जमाकर्ता होता। जब सारा और सेबी का विवाद हुआ 2012 में, उसके बाद ही सब कंपनियों की लाइन लगी है जो सेबी ने अपने अंडरटेकिंग उन कंपनियों को बंद किया। सारा आज भी उस केस को लड़ रही है और कंपनियां के केस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी के बिल्कुल, कंपनी आज भी पब्लिक का पैसा देने के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। जमाकर्ताओं का विवाह आप लोगों के प्रति दबाव रहता है, किस तरह जमाकर्ताओं का जब दबाव रहता है उसके लिए हम है ना सभी जमाकर्ताओं को समझाते हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से उन जमाकर्ताओं को क्या संदेश रहेगा? बस यही कहेंगे हम तो कि थोड़ा सा धैर्य रखें। हमारे आज भी मालिक कह रहे हैं कि कम से कम 12-13 महीने में आप लोगों की सभी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। आप हमारी कंपनियों से बस यही उम्मीद है, संदेश क्या रहेगा जमाकर्ताओं के लिए? जमाकर्ताओं का संदेश यही रहेगा कि थोड़ा ध्यान रखें। कंपनियां जल्दी से जल्दी विस्तार से पेमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल। अगर करती हैं तो हम जल्दी दिलवाने की कोशिश करेंगे। मेरा तो जमाकर्ताओं से विनम्र निवेदन, विनम्र भाव से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि यदि कंपनियां पैसा वापस करेंगी तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। इसमें एजेंट कहीं दोषी नहीं है। हम लोगों को तो 1-2 रुपया प्रति सैकड़े पर पैसा मिलता है और बेरोजगारी में हर व्यक्ति सोचता है कि हमें भी काम कहीं मिले। इस उद्देश्य से हम लोगों ने काम किया। हम ये नहीं समझ पाए कि ये कंपनियां आगे बंद कर दी जाएंगी और पैसा हमारे लोगों का नहीं मिलेगा। मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो थोड़ा धैर्य से काम लें और हम इसके लिए सरकार से बार बार विनम्र प्रार्थना करेंगे कि हमारे लोग जितने गरीब लोग हैं सबका पैसा वापस कराएं। लेकिन ये सिस्टम न चलाएं कंपनियां। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि जो कंपनियां आती हैं, कंपनियों का सिस्टम होता है कि 70% जमा कर दो 30% ले जाओ, या 30% जमा कर दो 70% ले जाओ, अपने लोगों को दे दो। ये कंपनियों ने बड़ा सिस्टम ऐसा बना रखा है और उसमें हम ये समझते हैं कंपनी हमारी पैसा वापस कर रही है। ये बहुत टेढ़ी खीर है। आप 1 रुपया देना बंद कर दें, आपकी कंपनी 1 रुपया नहीं देगी। मैं आज गारंटी से कहता हूँ उसको, बिल्कुल मैं गारंटी से कहता हूँ कि आप कंपनी को देना बंद कर दें। यही स्थिति हमारे यहाँ हुई कि जब हम लोगों ने जब उसमें GCA कंपनी में उन्होंने एक ग्रामीण सोसाइटी के नाम से एक बहुत बड़ा फंडा ला के रख दिया कि आप उस पैसे को आगे इसमें ट्रांसफर अब सवाल ये है, जमाकर्ताओं का हौसला कैसे बढ़ाएंगे आप? मैं ये चाहता हूँ कि आप चिंता न करें, हम आपके साथ हैं। हम हर दम तक जब तक जिएंगे आपके साथ रहेंगे, लेकिन पैसा हमारे पास नहीं है, ये हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं। कंपनी पर पैसा है, हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आपके साथ हैं। हम आपसे पीछे नहीं हैं और आपके कंधे से कंधा मिला करके आपके पैसों को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है कि शायद हो सकता है कि सरकार के कानों में जूं रहेंगे और पैसा शायद वापस मिले। बिल्कुल। कार्यकर्ताओं के लिए, जमाकर्ताओं के लिए क्या संदेश, कब तक पैसा मिल सकता है? थोड़ा सा आगे। देखिए, समय लग सकता है। मैं जमाकर्ताओं से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि समय लग सकता है, मगर आप विश्वास कीजिए, सहारा में जो आपका पैसा जमा है वो आपको 100% मिलेगा और ब्याज समेत मिलेगा, क्योंकि हमें अपने अभिभावक सहारा श्री सुब्रत राय पर पूर्ण भरोसा है। मेरा भी मिलेगा, आपका भी मिलेगा, बेफिक्र रहें आप। जी, मैं संकल्प ग्रुप के जितने भी निवेशक हैं, मैं उनसे बिल्कुल 100% कहना चाहता हूँ
कि आपको पैसा मिलेगा। और आपको भी मालूम है कि मैं आपकी लड़ाई जी जान से लड़ रहा हूँ और कोर्ट में मैटर है। हो सकता है कि इसी साल महीने 6 महीने में आपका पैसा आपके पूरा एक एक पाई घर तक मिलेगा। आप लोगों का कोई दोष है इसमें? नहीं, हमारा कोई दोष नहीं है, दोष हमारा भी नहीं है, दोष निवेशक का भी नहीं है, ऊपर जो सिस्टम है ऊपर का ही दोष बताना चाहूँगा। बिल्कुल। क्या मैसेज रहेगा जमा करताओं के? हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कंपनी से पैसा मिलेगा और केस भी चल रहा है, इसके लिए हम पूरी जी जान से लगे हुए हैं और आगे भविष्य में पैसा मिलेगा ये हम चाहते हैं। बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए यहाँ पर, आपने अपनी बात को रखा और मैं आरके टीवी का पुनः धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसने इस खास बातचीत में, इस मुद्दे की बात में, इस बहुत अच्छे मुद्दे को जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको रखा और कहीं ना कहीं जमाकर्ताओं के लिए और उन अधिकारियों के लिए और सरकार के लिए इस जिम्मेदारी को कहने के लिए एक बात के एक मैसेज के जरिए, एक लाइव टेलीकास्ट के जरिए इस कार्य को किया। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद करूंगी सरकार और कर्मचारियों का कि इन जमाकर्ताओं को देखें, इन कंपनियों को देखें, इन एजेंट को देखें, जो भी कार्रवाई है तत्काल करें और अपनी निष्पक्ष अगर मैं वर्तमान सरकार की बात करूं तो मैं वर्तमान सरकार से भी यही उम्मीद करना चाहूँगी कि जल्द इन सारी समस्याओं का इस देश से समाधान करें। तो देखते रहिए आरके टीवी। नमस्कार।